हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम आप लोग को जब प्रकाश के परावर्तन में प्रतिबिंब बनना बताए थे तो आप लोग को लास्ट में कहते कि इस पर जो ज़रूरी सवाल है मैं उसको ज़रूर दूंगा आप लोग को। तो सवाल आ गए हैं, इसको बहुत ध्यान से बहुत सरलता समझिए। जो बच्चे डरते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक सवाल मैं टॉपिक वाइज, एक स्टेप बाय स्टेप, किरण आरेख ये भी ना बताऊँगा आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको सूत्र के बारे में बता देते हैं। सूत्र क्या है? पहला जो सूत्र है आपका, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो इसे संबंध में दो चीज़ कह सकते हैं। कहेंगे क्या? फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। क्या? तो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। या फिर जो कहेंगे क्या, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की दोगुना। अगर इसका हम सूत्र बनाएंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है तो कह सकते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या फोकस के दोगुना होती है या फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। दोनों चीज ध्यान दीजिए, एक ही है क्या? दोनों चीज नाम कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अगर संबंध कहीं भी पूछेगा, संबंध मतलब क्या होता है? सूत्र। जो बच्चे जानते हैं सही जानते हैं कि संबंध मतलब क्या होता है? सूत्र। अगर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में पूछ लिया तो क्या निकालेंगे? सूत्र। और सूत्र से क्या होगा? आर बराबर 2f। चलिए नेक्स्ट आता है क्या आपका, इसमें दर्पण का फार्मूला, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, बता दिया गया। या भी कह सकते हैं फोकस दूरी, ठीक, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या है? आवर्धन है आपका। m बराबर v/u क्या है? आवर्धन। और कभी कभी क्या होता है, वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई भी दे देती है। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी I होगी, वस्तु की जो लंबाई होगी O होगी। अगर उन दोनों में भी ज्ञात करना होगा किसी का एक का, तो आप क्या करेंगे? v/u बराबर I/O लगा देंगे आवर्धन से, तो इसका भी आपका मान मिल जाएगा। चलिए लेट ना करते हुए हम सवाल आगे शुरू करते हैं। सवाल देखिए क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल में क्या कहा? क्या कह रहा कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में कि वस्तु को कहाँ रखें कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि वस्तु को हम कहाँ रख दें कि उसी का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, और हमको दिया क्या है? फोकस केवल दिया है। तो सबसे पहला हल करने से पहले हम लोग जानेंगे क्या कौन सा दर्पण दिया है। तो अवतल दर्पण, ऐसे लिख लीजिएगा, अवतल दर्पण में, ठीक। और मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, आप लोग हिंदी जान लीजिए किस चिन्ह को किससे भेद करते हैं। आर जो होता है आपका क्या है? फोकस दूरी। स्मॉल आर जो होता है वो फोकस दूरी। कैपिटल आर तो जानते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक। स्मॉल वी जो है प्रतिबिंब की दूरी, और स्मॉल यू जो है वो आपका वस्तु की दूरी होता है। यम क्या है? आवर्धन है। और यहाँ आई में बता दिया था अभी पहले ही, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई, और वो जो है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई होती है, ठीक। इतनी चीज़ें मैं बता दिया। और एक चीज़ देखिए, सवाल लगाने से पहले चिन्ह आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर चिन्ह नहीं जानोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। चिन्ह में क्या है? अगर अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु सबके लिए यानी यू जो होता है वो सबके लिए क्या होता है? माइनस चिन्ह रखा जाता है। सवाल जब भी लगाएंगे चिन्ह की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर यू कहीं रख रहे हैं आप तो हमेशा क्या रखेंगे? माइनस में रखेंगे। बच रहा वी, अगर वास्तविक है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है उसका? वास्तविक, तब तो माइनस। लेकिन अगर आभासी बन रहा है, क्या बन रहा है? आभासी, तो क्या हो जाएगा? प्लस। यानी वास्तविक के लिए माइनस, आभासी के लिए प्लस यूज करते हैं। बच रहा फोकस दूरी, अगर अवतल दर्पण है, क्या अवतल में माइनस और उत्तल में प्लस कर देते हैं। ध्यान दीजिए, इतने कंडीशन याद करिए, कोई भी चिन्ह आपका गलत ही नहीं होगा। यू हमेशा माइनस चाहे जो दर्पण हो। वी क्या होगा? वास्तविक रहेगा तो माइनस, आभासी रहेगा तो प्लस। एफ क्या होगा? अवतल दर्पण में माइनस और उत्तल में प्लस। इतना चिन्ह हो गया। अब मैं शुरू करता हूं सवाल। आपको फोकस दे दिया है, फोकस दूरी बराबर दे दिया है 15 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 15। देखिए एफ मिल गया 15 सेंटीमीटर। यू आपका कितना होगा? नहीं पता। क्यों? क्योंकि कहा है कि वस्तु को हम कहाँ रखें, तो वस्तु कहाँ रखें? तो वस्तु को हम मान लेते हैं यू, क्योंकि पता नहीं है। यू सेंटीमीटर कह रहा कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब है। जब हम वस्तु को यू मान लें चाहे एक्स मान लें तो वो भी कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कितना? आपका v कितना हो जाएगा? 5 गुना। तो u के 5 गुना, u का 5 गुना बोला ना, तो इसको 5 भी मान। अब चिन्ह भी इसमें नहीं लगा। चिन्ह क्या होता है? फोकस दूरी अगर अवतल बताया गया था माइनस में कर देंगे, ठीक। फार्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बटा माइनस 15
और 1 बटा यहाँ हो जाएगा 5u और प्लस 1 बटा u। यहाँ चिन्ह क्यों, क्योंकि मान क्यों लगा रहे हैं तो अभी पता नहीं है कि माइनस प्लस क्या होगा। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 5u ही होगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा u दिया यहाँ 5, तो 5u हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, ठीक। तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, माइनस 1 बटा 15 बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 5u। क्रॉस गुणा करा दीजिए, यहाँ आ जाएगा क्या माइनस 5u बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 6 गुणे 15 हो जाएगा, 6 गुणे 15 कहीं बट यहाँ, हाँ यहाँ पे क्या था गुणे में था 15, तो 15 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा। इसको यहीं पे रोक दीजिए। अब हमको निकालना है u केवल ना, तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस को इधर पसंद कर दी 5 के साथ, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 15 और बटे कितना हो जाएगा 5। चलिए मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, u बराबर कितना हो जाएगा माइनस 6 गुणे 15 बटे 5, तो 5 3 15 हो गया। u बराबर कितना माइनस 6 गुणे 3, 6 तरीक 18 माइनस में आ जाएगा, अब मात्रक सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी u का मान कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। तो कहा 5 गुना ना, तो u का 5 गुना, तो यानी 5u होगा, तो 5u बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 18 माइनस 18, क्योंकि माइनस में दिया है, तो 5u यानी v का मान कितना हो जाएगा, इसको v बोलते हैं ना, तो v बराबर कितना 18 5 90 माइनस में सेंटीमीटर, यानी आपका क्या आ गया 90 सेंटीमीटर आ गया प्रतिबिंब, और u कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। अब बताइए अगर स्थिति आपसे पूछ ले प्रतिबिंब की स्थिति, तो बताइए v किस में आया माइनस में आया ना, तो माइनस में आया क्या हो जाएगा वास्तविक, यानी जो प्रतिबिंब बना कैसा है वास्तविक है, ठीक है। तो इससे बता देंगे आप प्रतिबिंब की स्थिति, अगर माइनस में आएगा तो वास्तविक, अगर प्लस में आ जाएगा तो आभासी, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक। चलिए थोड़ा किरण आरेख के बारे में बात कर लेते हैं। तो सवाल में मिटा दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा याद रखिएगा मान क्या आएगा, मैं मान यहाँ लिख दे रहा हूँ, u का मान माइनस 18 आया है सेंटीमीटर और v का मान आ गया है 90 सेंटीमीटर, ठीक। अब कैसे हम किरण आरेख बनाते हैं ये देखिए, मैं सवाल मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर सवाल मिटा देते हैं, फिर आप लोग को किरण आरेख भी बना, इसमें सवाल में नहीं कहा है लेकिन किरण आरेख भी बनाना सीख जाइए, ठीक है। देखिए किरण आरेख में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग को मैं जितने प्रकार से किरण आरेख बनते हैं, अवतल दर्पण में 6 प्रकार के थे, 6 प्रकार बताए गए हैं, उत्तल में 2 प्रकार का था, दोनों प्रकार बताए गए हैं, बस केवल आपको समझने भर का देरी है। देखिए सरलता समझिए, कहते हैं क्या डर की नौका कभी पार नहीं होती और हिम्मत करने वाली कभी हार नहीं होती। देखिए आप लोग को ध्यान से सुनते चलना है कि किरण आरेख कैसे बनाते हैं। किरण आरेख में देखिए जो दर्पण का है वो दर्पण बनाइए, अवतल कहाँ है अवतल बना लेते हैं। देखिए जो दर्पण कहा वो दर्पण बनाइए, क्या कहते हैं क्या कि डर की नौका कभी पार नहीं होती और हिम्मत करने वाले कभी हार नहीं, तो हिम्मत करिए, अभी ऑटोमेटिक सब सवाल आ जाएंगे, ठीक है। देखिए हम पहले क्या बना लिए दर्पण बना लिए, कौन सा दर्पण, वो भी अवतल दर्पण, ठीक। बना लेंगे इसका ध्रुव, इसका F और इसका C, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इतना चीज पहले आपको बनाना पड़ेगा, क्या क्या दर्पण ध्रुव F और C, ध्यान दीजिए, बस इतना चीज बन गया तो आप जान लीजिए आधा किरण आरेख बना ले गए, ठीक है। आपको क्या पहले फोकस, सबसे पहले फोकस खोजना है, तो फोकस आपको सवाल में ही दिया था 15, तब बताइए 15 मिल गया ना। आपको मैं क्या कहा हूँ, जो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है फोकस की दोगुना होती है, अगर फोकस आपको 15 मिला तो वक्रता त्रिज्या यानी सी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी सी का मान कितना हो जाएगा 30, हुआ क्लियर। यानी 15 आपका ए है, 30 आपका ए हो गया। अब आपको वस्तु को इन्हीं दोनों के अनुसार रखना है, तो वस्तु का कितना आया अभी आंसर देखिए 18 आया ना, तो बताइए 15 और 18 कहाँ पे है। अब यहाँ शुरू करते हैं, देखिए दर्पण में कोई दूरी जो थी ध्रुव से नापी जाती है, किससे नापी यानी पी से, यहाँ से हम लोग नापना शुरू करते हैं। तो आपका यफ यहाँ पे है, यफ 15 दे दिया, सी 30 हो गया, और वस्तु कहाँ पे 18 पे, तो 18 बताइए यहाँ 15 यहाँ 30 कहाँ आएगा, इसके बीच में ही तो आएगा, कहीं ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 18 पे हमको रखना है ना। मैं देखिए मान ये जो नीचे लिख आप लोग को नीचे नहीं लिखा है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि 15 हो गया 30 तो 18 यहाँ बीच में ही आएगा। तो पहला किरण कैसे जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ चला जाएगा फोकस से, फिर जाएगा दूसरा फोकस से, ठीक है, और ऐसे चला जाएगा। तो बताइए एक कंडीशन बना कि नहीं बना, बन गया ना। अब यहाँ पे आपका 30 है और लाना कितना 90 करीब में लाना है, तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान यही देना है। और ये कौन सा नियम है बनाने का, कौन सा नियम है, जो आप लोग किरण आरेख बनाए थे
उसमें वस्तु का जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते तो सी से दूर बन रहा था ना, सेम वही कंडीशन देखिए इसमें आया, क्योंकि आपका फोकस 15 था तो वस्तु 18 और वक्रता केंद्र 30, तो वस्तु को हम कहाँ रख दिए, सी और एफ के बीच में। ऐसे ही अनुसार अब मान लीजिए वस्तु का हमारा दिया था यहाँ 30 ही दे दिया होता, सपोज डेट में बात कर रहा हूँ कि वस्तु 30 सेंटीमीटर दिया होता, कितना दिया था 30, तो जो वस्तु मैंने यहाँ रखा हूँ ए बी नाम दे देते हैं, इसी वस्तु को हम रख देते हैं यहाँ 30 पे। अगर कहा होता तब मान लीजिए 30 से हम 60 कहा होता, तो अब 30 यहाँ पे आ गया तो यहाँ कहीं रख देते हैं हम, 60 पे आ जाता। मान लीजिए और भी कम कहा होता, 15 ही कहा होता तो 15 फोकस है, फोकस पे रख देते हैं। अगर 10 कहा होता तो फोकस और पी के बीच में रख देते। यही इतने कंडीशन होते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना यही है कि पहले फोकस, उसके बाद वक्रता त्रिज्या, तब आपका जो प्रतिबिंब बनाना रहेगा वो बनेगा। तो इसको क्रिया आरेख भी बना लीजिए आप लोग। ठीक, कहा नहीं है सवाल में, लेकिन मैं समझा रहा था तो समझ लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, फिर तब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला आपको मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारते रहिए, नोट करते रहिएगा बाद में। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए आपका सवाल क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए सवाल को। सवाल कर रहा है एक अवतल दर्पण से 36 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। जो वस्तु की दूरी है कितना है, 36 सेंटीमीटर वस्तु रखा है, और कह रहा है उसका जो प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब 36 सेंटीमीटर ही दूर बनता है। अगर 36 सेंटीमीटर वस्तु रखी है तो उसका 36 सेंटीमीटर दूर पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। अब की बार हमसे यह पूछ लिया, क्या पूछ लिया, पहले हम लोग हल करने से पहले जो दिया था उसको नोट कर लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में दिया ना, तो दर्पण दे दिया है आपको। पहला दिया है क्या, 36 सेंटीमीटर वस्तु रखा है, u बराबर कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। चिन्ह भी चिन्ह देखिए, चिन्ह हमेशा सवाल का सम्मान लिखने के बाद चिन्ह लिखेंगे, कभी गलत नहीं होगा। तो ये हो गया 36 सेंटीमीटर, v कितना हो जाएगा, वो भी कह रहा है 36 सेंटीमीटर दूर ही बनता है। ये मैं मात्रक लिखा हूँ, ठीक है, मात्रक देखिए जरूर लिखेंगे। तो u भी 36 हो गया, v भी आपका 36 हो गया, और निकालना क्या, यह बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तीनों चीज हो गए, u v f मिल गया। ठीक, अब आते हैं चिन्ह पे। u बताया था हमेशा माइनस होता है, माइनस चिन्ह लग गया। और बोला वास्तविक ना, देखिए यहाँ एक शब्द आया वास्तविक, अगर वास्तविक रहेगा तो क्या रखेंगे चिन्ह में, माइनस, यहाँ क्या रख देंगे, माइनस। अब सवाल लगाना शुरू करते हैं। फार्मूला में आपको बताया हूँ, डायरेक्ट में मान रख रहा हूँ, ठीक है, फार्मूले पे। तो जो है क्या, a बटा एफ, एफ निकालना रहने दीजिए, a बटा बी का मान क्या हो जाएगा, a बटा माइनस 36, फिर प्लस a बटा क्या हो जाएगा, भी माइनस 36 हो जाएगा। अब चिन्ह का गुणा करा लेते हैं, a बटा यह बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटा 36 और फिर माइनस 1 बटा 36, और 36 का एलसीएम क्या होगा, 36 ही होगा। तो यहाँ पे -1 था, ऊपर भी -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a बटा यह बराबर जोड़ लेंगे दोनों को, क्योंकि चिन्ह सेम है, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे चिन्ह के साथ। तो -1 बटा -1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक, और यहाँ बटे 36। ठीक, अब इसको पलट देते हैं, मान उल्टा कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, उल्टा करते तो क्या हो जाएगा, यह बराबर क्या हो जाएगा, 36 बटे 2 भी माइनस में, 2 से क्या होगा, 36 कट जाएगा कितनी बार में, 18 बार में। तो यह बराबर कितना आ गया, -18 सेंटीमीटर। ये तो आपका आंसर हो गया, फोकस मिल गया। लेकिन इस सवाल में किरण आरेख नहीं कहा है, लेकिन मैं किरण आरेख, मैं पहले से आपको कहा था किरण आरेख बता देता था कि जो बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल से, उस न्यूमेरिकल से ना डरें। ठीक है, देखिए डरना नहीं है, डर के कभी सवाल नहीं सॉल्व होता, न्यूमेरिकल भी खासकर। फिजिक्स में मेरे अनुसार बहुत सरल सरल भाषा में आपको बताएंगे। और देखिए अगर ये ज़्यादा अच्छा वीडियो लगे आपको तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक, और लाइक करना ना भूले। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जो और नया वीडियो पढ़ता रहे तो आपको जानकारी उसकी मिलती रहे। चलिए देखते हैं, आगे बताते हैं। देखिए इस सवाल में मैं बताया किरण आरेख बता दिया, इस सवाल नोट कर लिए हैं, मैं मिटा दूँ इसको, मिटा सकते हैं ना। चलिए चिन्ह मिटा देते हैं, चिन्ह मिट जाएगा तो वहाँ से आसानी हो जाएगा। चिन्ह तो जान ही गए होंगे सब लोग, चिन्ह में मिटा देता हूँ। किरण आरेख में क्या करेंगे हम बताएं पहले वाले सवाल में, पहले किरण आरेख में क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे दर्पण। पहला काम ना, दर्पण क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया, क्या फोकस, फिर उसका एफ और उसका क्या बन गया सी बन गया। तो पहले मैं किसका मान क्या था लिखने नहीं, पहले फोकस का कहा था ना, पहले फोकस का मान लिखें, कितना आंसर कितना है 18, तो फोकस कितना मिल गया 18, ऐसे नोट करेंगे खाली जानने के लिए। अगर फोकस 18 हो इसका दुगुना कितना हो जाएगा सी 36, कितना हो जाएगा 36, दो चीज मिल गया। अब वस्तु को रखिए, जब दोनों चीज मिल जाए तब वस्तु को रखें, कभी गड़बड़ होगा ही नहीं। तो बताइए जब वक्ता केंद्र सी भी मिल गया 36, 18 मिल गया, अब वस्तु कहाँ रखा हुआ है 36 पे ही रखा ना, तो बताइए 36 कहाँ मिला, यही तो मिला ना वक्ता केंद्र पर। हमारा वस्तु कहाँ रखा जाएगा, वक्ता केंद्र पर ही रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, वक्ता केंद्र पर। इसका नाम भी दे दीजिए ए और बी। अब किरणें यहाँ से चलिए मुख्य अक्ष के समांतर, चलिए किरणें कहाँ चली गई, फोकस है, थोड़ा सा तिरछा हो रहा, ध्यान दीजिए, क्योंकि फिर गया फोकस से, ये कहाँ चला गया आपका समांतर। तो पहला गया समांतर तो फोकस चला गया, फिर फोकस से गया तो समांतर। किरणें काट देना, कहाँ काटी, सेम उसी के नीचे ही, कहाँ पे, सेम जो हम सी बनाए थे उसी सी के नीचे ही। तो देखिए आखिर दोनों वही मान दिया था ना 36 36, तो ये किरण आरेख भी हो गया, जहां हम वस्तु को रखे थे वहीं उसका प्रतिबिंब बन गया, और फोकस कितना आ गया 18 आ गया, क्योंकि वक्र त्रिज्या का आधा होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या किरण आरेख। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, किरण आरेख सवाल में नहीं कहा, लेकिन अगर कहेगा तो बनाइएगा, नहीं कहेगा तो कोई बात नहीं, नहीं समझाते हुए चलते मेरा काम है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन समझें। 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 2 क्वेश्चन हो चुके, 3 और बताना है, थोड़ा फास्ट समझ चलते हैं, फटाफट ताकि सवाल हो जाए। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते मैं सवाल लिख देता हूँ, उसका आप लोग बताते हैं। ठीक है ध्यान दीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग। देखिए सवाल तीसरा लिख दिया गया बोर्ड पे। सवाल क्या है, कह रहा है 7 सेंटीमीटर का कोई बिंब है। तो बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। मैं ऊपर लिखा हूँ बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। अगर कोई सवाल में बिंब दे दिया है तो बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु। कह 7 सेंटीमीटर का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए, यानी कि जो वस्तु का लंबाई है यानी ओ बराबर, ओ दे दिया कितना 7 सेंटीमीटर, और कह रहा क्या आपका जो क्या है बिंब फोकस दूरी है एफ बराबर, वो कितना दे दिया है 18 सेंटीमीटर दे दिया। कह रहा अवतल दर्पण के सामने, तो मैंने लिख दिया था पहले ही अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण कहा था तो हल करने में अवतल दर्पण लिख लेंगे। ठीक है तो एफ मिल गया। अब निकालते, कह रहा उसके सामने आपका जो वस्तु दिया है यू बराबर 27 सेंटीमीटर दे दिया, वस्तु भी हमको दे दिया 27 सेंटीमीटर। कह रहा तो प्रतिबिंब की स्थिति, ध्यान दीजिए प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछा है, प्रकृति भी पूछा है, और कहा किरण आरेख भी, 3 सवाल, ये यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन में लगभग आने वाले हैं। ठीक है तो हमारा क्या हो गया, ओ मिल गया, एफ मिल गया, यू मिल गया, वी निकालना है तो वी के लिए क्वेश्चन मार्क, और हमको आई भी निकालना है, ये भी क्वेश्चन मार्क, 2 सवाल। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, आपका पहले निकाल लेते हैं फोकस वाले से सवाल से, यानी दर्पण के सूत्र से हम निकाल लेते हैं वी का मान पहले। अच्छा वी का मान निकल जाएगा तो बगल वाले फार्मूले से आप आई भी निकाल लीजिएगा। चलिए तो पहले हम निकालते हैं एफ, तो एफ वाले मान पे रखते हैं, एक बटे एफ के मान पे एफ नहीं निकालते, पहले निकालते हैं वी एफ वाले फार्मूले पे रख के। तो यहाँ जाकर माइनस चिन्ह लेके रख लीजिए। फोकस बताया गया था अवतल माइनस, वस्तु हमेशा क्या होता है माइनस ही होता है, दोनों माइनस हो गए, क्लियर। तो यहाँ माइनस 1/18 हो जाएगा बराबर 1/v रहने दीजिए मान, प्लस 1 कितना हो जाएगा -27। अब चिन्ह का गुणा करा दीजिए, तो यहाँ -1/18 ऊपर आ जाएगा बराबर 1/v, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा -27। इधर पसंद करिए माइनस में किस में आ जाएगा प्लस में, तो -1/18 प्लस 1/27 बराबर 1 क्या बच जाएगा v। अब देखिए एलसीएम निकालिए, क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का बहुत आसान तरीका आता है कि जो दोनों चीज दिए होते नीचे वाले हर, उस हर का एलसीएम निकालने का बहुत आसान है कि दोनों का टेबल पढ़िए, यानी पहाड़ा, उस जिस दोनों में कॉमन जो मिल जाए। मान लीजिए हम 18 का पहाड़ा लिखते हैं, 36 18 3 54, ठीक है, फिर ऐसे 27 27 दूना 54। अब देखिए 54 दोनों में कॉमन मिल गया ना, तो जो कॉमन चीज मिल जाता है वही उसका क्या होता है एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 54। तो अब भाग दीजिएगा 18 कितनी बार में 3 बार में, तो यहाँ -3 और यहाँ प्लस प्लस लगा कितनी बार, इससे दो बार में जाएगा, भाग दिया जाता है दोनों में। ठीक है
तो भाग दीजिए इसे 2 बार में, जो मान है फिर ऐसे 1/v रहने दीजिए। दोनों को घटा देंगे, कितना है -1/54 बराबर 1/v। मान को पलट देते हैं तो v बराबर कितना हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। ये आपको v मिल गया। क्या मिल गया? v। ठीक है, अब v जब हमको मिल गया, अब क्या निकाल लेंगे? बगल वाले फार्मूले से i निकाल लेते हैं, वो भी हमको मिल जाए। चलिए i के लिए मैं यहाँ फॉर्मूला लेता हूँ, v बराबर v बाई ओ u बराबर i बटे o। तो v का मान कितना मिल गया हमको -54, u का मान हो गया -27 बराबर i का मान नहीं पता रहने दीजिए, o का मान कितना है 7। देखिए 27 दूना कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब माइनस माइनस कट जाएगा, बचा 2 और बटे में 7 है, आ जाएगा इधर गुणे में 7 हो जाएगा बराबर i। तो i बराबर क्या मिल जाएगा 7 दूना 14 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया, v का मान -54 और i का मान -14। अब एक सवाल और इसमें का 2 क्वेश्चन हो गए, एक बच्चा खाली किरण आरेख। तो मैं कई बार आप लोग को बता चुका, किरण आरेख बनाने से पहले क्या करते हैं, पहले उसका हम क्या बनाते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, बना लेते हैं। बन गया ना। अवतल दर्पण बनाने के बाद क्या करते हैं, पहले एफ और क्या निकालते हैं, सी निकालते हैं। एफ और सी मिल गया। अब एफ सी का मान रखिए, पहले एफ का मान कितना हो जाएगा 18 दिया है सवाल में ही, तो सी कितना होगा 18 का दोगुना होगा ना, तो कितना हो जाएगा 36। अब जब दोनों चीज मिल जाएगा तो हम वस्तु रखेंगे, उससे पहले वस्तु को आपको नहीं रखना है जब तक आपको क्या नहीं मिलेगा, एफ और सी मिल गया ना। अब वस्तु कहाँ रखेगा 27। बताइए यहाँ 18 यहाँ 36, 27 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। अब कोई पूछ ले आपसे क्यों इसके बीच में आएगा, क्योंकि कहेंगे सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती हैं। जब यहाँ से हम नापेंगे यहाँ 0, तो इधर तो ही बढ़ता हुआ आएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ गया है उधर, मैं इसे बता रहा था। तो यहाँ 27 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, लगभग 27 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका नाम बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो पहली किरण कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर का कहाँ चला गया, फोकस से, फिर फोकस से जाएगा। ठीक, इसका नाम बी डैश हो जाएगा, यहाँ ए डैश। अब बताइए दूर बना कि नहीं, यहाँ 36 है, अब आपको लाना कितना था 54 सेंटीमीटर, आया कि नहीं आया। तो पहला किरण हमारा समांतर गया, फोकस से चला गया, फिर फोकस से गया तो क्या से चला गया समांतर। यही आपका क्या हो गया किरण आरेख। तो किरण आरेख बनाने से पहले मैं कई बार कह रहा हूँ कि हमेशा कहता हूँ कि पहले फोकस बनाइए, फिर वक्ता केंद्र वाला उसका बनाइए, केंद्र को तब वस्तु को रखिए। और जब वस्तु को रखेंगे कंडीशन आपको बताए गए हैं कि कहाँ रखेंगे, किस प्रकार का आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे देखिए यहाँ बन गया। आप देखिए यहाँ पे एक चीज और बता सकते हैं, माइनस में आया है ना, आंसर किस में आया माइनस में। बताइए क्या होगा, वास्तविक या आभासी, क्या हो जाएगा वास्तविक। हाँ बहुत बढ़िया, क्या होगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, छोटा या बड़ा, बड़ा। अब बताइए उल्टा या सीधा, हाँ क्या बनेगा उल्टा। ठीक, तो ये कंडीशन आपके हो गए। अगर कोई पूछ ले कहाँ बना है तो कहेंगे सी से दूर, सी से दूर। ठीक, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो सवाल आया है वो आपका किससे, उत्तल दर्पण से। तो क्या कहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है, कि किसी उत्तल दर्पण। दर्पण सबसे पहले देखिए सवाल में पहले लगाने से पहले आपको दर्पण पहचानना जरूरी, कौन सा दर्पण। तो यहाँ उत्तल दर्पण दे दिया, से कोई बिंब। अभी मैं पहले सवाल में बताया, इसके पहले वाले में बिंब मतलब क्या होता है, बिंब मतलब वस्तु, हाँ बिंब मतलब क्या होता है वस्तु। तो वस्तु कितना हो गया 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बताना इसमें और कुछ नहीं। तो पहले जो दिया, पहले दिया क्या आपको, हल करेंगे क्या दिया, क्या उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या क्या दिया है, फोकस दिया ना, स्मॉल एफ बराबर दे दिया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया बिंब यानी वस्तु दिया है यू बराबर 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है वी का मान पूछ रहा है। तब बताइए, अब आइए चिन्ह पे, चिन्ह को याद करिए फिर से। तो वी से में कोई मतलब नहीं, वो तो निकालना ही है, ऑटोमेटिक आएगा। बताया था फोकस, अब यहाँ उत्तल दर्पण आ गया ना, उत्तल दर्पण फोकस क्या होगा प्लस में होगा, और जो वस्तु सबके लिए क्या होती है माइनस में, वस्तु की दूरी सबके लिए क्या होती है माइनस में। चिन्ह दिया, सूत्र यहीं पे दिया गया है, डायरेक्ट इसका मान रखिए, एक बटा क्या हो जाएगा 15 एफ के यहाँ पे। चलिए फार्मूला में फिर से लिख देता हूँ, कहीं उन्हें डिस्टर्ब सब फार्मूला नहीं लिख रहा है। 1/v प्लस 1/u, तो 1/f दिया है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा इस यहाँ पे 15, 1/v निकालना रहने दीजिए। अब यहाँ प्लस है, प्लस पहले लगा लीजिए, और u का मान कितना दिया -10। अब चिन्ह का गुणा कराइए, तो -1 यहाँ खाली 15 है, यहाँ v चिन्ह का गुणा होगा क्या हो जाएगा -1/10, इतना हुआ। चलिए मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ। अब क्या हो जाएगा, पक्षांतर करते हैं 10 को,
तो 1/15 और यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस में 1/v बचेगा केवल। ठीक, अब बताइए फिर वही आ गया 15 10 का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, कितना एलसीएम होगा, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा था एलसीएम कितना होगा। अब देखिए 15 का टेबल देखिए, 15 दूना 30, 15 3 45, 3 बार तक ये 15 दूना 20, 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 3 30, क्योंकि 15 का टेबल हो गया। देखिए लिख लीजिए ऐसे 15 दूना 30, 3 45, ठीक है, चौका 60, ठीक है। फिर आगे यहाँ आता है ये लिखते हैं इसका 10 का भी, 10 20 30 40। देखिए अब बताइए मैं टेबल लिखा हूँ, कौन कॉमन मिल रहा है, 30 कॉमन मिल रहा है ना, दोनों में कौन कॉमन मिल रहा है 30, तो यानी दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे 30 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ 2 और प्लस इसका कितना हो जाएगा 3 बराबर 1/v। दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 3 2 5/30, 5 बटा कितना हो जाएगा 30 बराबर 1/v। तो कहाँ जगह 5 1 5 5 6 30 मिल जाएगा क्या 1/6 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना मान पलट देंगे, जगह 6 सेंटीमीटर, कितना मिल गया। अब देखिए v का मान कितने में किस में आया, v का मान किस में मिला है 6 सेंटीमीटर में ना। अब बताइए प्लस में आया ना, प्लस में आएगा क्या होगा आभासी, प्लस में क्या आएगा तो आभासी होगा कि नहीं होगा, बताइए आप स्थिति क्या होगी, आभासी है होगी या नहीं होगी, होगी ना, हाँ बिल्कुल होगी। अब बताइए इतना हो गया क्लियर। चलिए एक सवाल और बताएं कि 5 ही सवाल आपको बताने हैं, 5 सवाल बहुत हो जाएंगे दर्पण के लिए, ये जान के चलिए। और एक कभी कभी क्वेश्चन में फोकस दूरी ना दे के वक्ता त्रिज्या देता है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया था 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या, थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या। तो अगर त्रिज्या दे फोकस दूरी ना दे के क्या दे दे वक्ता त्रिज्या दे दे, तो आप क्या करेंगे, तो r बराबर दे दिया 30, तो एफ निकाल लेंगे ना, 30 बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है क्या वक्ता त्रिज्या देकर फोकस दूरी नहीं देता है, तो ऐसे घबराइएगा मत, आप देख के इसको लगा सकते हैं। ठीक, चलिए एक सवाल और है उसको बताते हैं। चलिए देखिए आप लोग को अगला सवाल भी बोर्ड पे लिख दिया गया, 5वां क्वेश्चन क्या कहा है 40 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या। देखिए अभी जो मैं बात कर रहा था वही सवाल आ गया, कहा 40 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या, त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, बिंब जो रखिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और किरण आरेख भी अब की बार कह दी, अगली बार में नहीं कहा था लेकिन मैं तब भी हर सवाल में बता दिया, उसमें नहीं बताया था, इसमें बता दे दूंगा किरण आरेख भी बनाना है। तो पहले जो जो दिया है क्या दिया है आपको, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में जो जो दिया लिखते चलिए, हल कर रहे हैं ठीक है। तो क्या दिया है पहले वक्ता त्रिज्या दिया ना r बराबर 40 सेंटीमीटर, और जो आपको दिया है u बराबर 20 सेंटीमीटर। दो सवाल दिया है आपको, ना तो f दिया है और ना ही v दिया है, तो f निकालने के क्या करेंगे, r बराबर f बराबर क्या होता है, फार्मूला लगा लीजिए, f बराबर r बटे 2, तो यह बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे 2, काट देंगे कितना आ जाएगा 20, तो यह बराबर कितना मिल गया 20 सेंटीमीटर। अब चलिए चिन्ह लिखते हैं, क्या लिखते हैं चिन्ह। अब बताइए उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में तो एफ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यू क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि सब में माइनस होता है। चलिए इतना हो गया, अब डायरेक्ट हम लगाते हैं फार्मूला दर्पण वाला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए तो क्या हो जाएगा 1/20 प्लस में रहने दीजिए बराबर 1/v भी ऐसे रहेगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा 1 कितना 20 लेकिन माइनस में। ठीक, अब 1/20 चिन्ह का गुणा करा लीजिए 1/v, और यहाँ माइनस हो जाएगा 1/20, इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो 1/20 यहाँ प्लस 1/20 हो जाएगा बराबर 1/v। एलसीएम निकालते हैं, 1/20 और दोनों 20 का एलसीएम 20 ही होगा, यहाँ 1 + 1 बराबर 1/v, तो जाएगा 2/20 बराबर 1/v। चलिए काट देंगे कितना आ जाएगा 10, तो v बराबर कितना हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v, तो ये गुणा कराइए चाहे उलट दीजिए, तो v बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब बताइए v का मान किस में आया प्लस में, और जब v का मान प्लस में आता है तो क्या होता है वो आभासी होता है, क्या होता है आभासी, क्या हो जाएगा आभासी। ठीक, जब आभासी हो गया अब हमको क्या बनाना किरण आरेख, पहले दर्पण बनाएंगे कौन सा उत्तल दर्पण, तो उसका भी हो जाएगा P और उसका F बनेगा इधर और C भी बन जाएगा इधर। अब हमको वस्तु को इधर रखना ना कितने पे 20 सेंटीमीटर पे, आपका F भी कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। चलिए
तो पहला किरण जाएगा समांतर, तो ऐसे इधर चला जाएगा, फिर फोकस से जाएगा, अपने मार्ग पर वापस आ जाएगा। कहीं किरणें काटेंगे नहीं, नहीं काटा ना। और जब काटेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा हमको, आभास करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, यानी कि एक किरण यहाँ जा रही है, एक किरण इधर से गई। अब देखिए पहले काटा कि नहीं काटा, काटा ना, तो नाम दे दीजिए इसका ए, यहाँ बी, यहाँ ए डैश, यहाँ बी डैश। अब बताइए आंसर कितना, 10 सेंटीमीटर आया ना, और हमारा यहाँ 20 है, 10 से पहले बना कि नहीं बना, यानी ये क्वेश्चन का किरण आरेख आपका ये बन गया। ये क्या है, उत्तल दर्पण का जो किरण आरेख है, दूसरा कंडीशन जब वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं। तो ये आपका बन गया। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर जरूर करिए, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजिए, ताकि और भी बच्चे जो न्यूमेरिकल से डरते हैं, लगाते नहीं, कहते न्यूमेरिकल बहुत कठिन है, तो उससे डरना नहीं है, डर के कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, डर के सवाल लगा नहीं सकते हैं, ठीक, क्योंकि पढ़ते रहिए। रजाई में देखिए ठंडक है तो रजाई में है, ठीक है, लेकिन रजाई में है तब भी पढ़ते रहिए, पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि बोर्ड के एग्जाम देखिए बहुत नज़दीक आ गया, लगभग हम जान रहे हैं जहाँ तक बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा मैं तेज़ बनाता हूँ, क्योंकि तेज़ नहीं बताएंगे तो अभी बहुत टॉपिक बचे हुए हैं जो बताने हैं आप लोगों को। तो इतना ही बस मैं रहने दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसको कमेंट में आप डाल सकते हैं, कमेंट में डालेंगे तो मैं वो वीडियो बना सकता हूँ कि आप लोग को बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि आप लोग उसको जान सकें, समझ सकें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।